सानहा मॉडल टाउन में इंसाफ की जानिब नया कदम। नई JIT बनाने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत आज होगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साबिक वुज़रा समेत 139 अफराद को तलबी के नोटिस जारी। ताहिरुल कादरी समेत अवामी तहरीक के कारकुनान पहुंच गए। नैब की जेर हिरासत शहबाज शरीफ की भी अदालत पेशी का इम्कान। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ पेश बतौर मुल्जिम, बयान मुकम्मल होने का इम्कान। 120 सवालों के जवाबात रिकॉर्ड, मजीद 31 सवालों के जवाब आज देंगे। नैब रेफरेंसेस निपटाने की छठी मोहलत खत्म होने पर जज अरशद मलिक ने मुद्दत में तौसीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ACL से निकालने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच केस की समाअत करेगा। नैब ने अपने जवाब में नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मुखालफत की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान की शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और हम मनसब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से अलग अलग मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत, तिजारती, इक्तसादी और दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। कहते हैं उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तानी हुकाम को पता था। पाकिस्तान को सालाना 1 अरब 30 करोड़ डॉलर देते रहे। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए इमदाद बंद की। क्लीन कराची मुहिम में तजावुजात का सफाया। सदर में KMC ने आज आराम बाग और लाइट हाउस में ऑपरेशन की तैयारियां कर ली। लंडा बाजार और दीगर दुकानों के मालिकान रात गए ही सामान ले गए। 300 के करीब दुकानों पर बुलडोजर चलेंगे। कराची में कम उम्र कार सवार गरीबों की जिंदगियों से खेलने लगे। एक ही दिन में डिफेंस में 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। CVU पर गाड़ी तले 2 अफराद को कुचलने वाला कम उम्र ड्राइवर गिरफ्तार। दूसरे वाक़े में खयाबान इत्तेहाद में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ा दी। कराची में पतंगबाजी का खूनी खेल एक और नन्ही जान ले गया। कोरंगी में गले पर कातिल डोर फिरने से मासूम आलियान जाँ बहक हो गया। माँ बाप इकलौते बेटे की जुदाई में गम से निढाल। बच्चे की मौत पर इलाका सोगवार। लेके हाथों में प्यारे नबी को कह रही थी ये दाई हलीमा, अल्लाह अल्लाह चेहरा नबी का, अल्लाह अल्लाह चेहरा नबी का, जो भी देखे वो कुर्बान जाए। गवर्नर हाउस पंजाब में महफिल नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा आसमान को छू गया। आशिक़ान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत करके रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात समेटी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान और इब्रारुल हक ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया।
फवाद चौधरी भी पहुंचे। बोले, वजीर आजम के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की एक झलक मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस ज़मीन पर नंगे पांव जाना है। चीन में आलमी सर्कस मेला सज गया। दुनिया भर से आए मस्खरों, बाजीगरों और करतबाजों की शानदार परफॉर्मेंस देखने वालों की सांसें थम जाएं। 25 टीमों के कमालात का मेला 23 नवंबर तक जारी रहेगा। और मेक्सिको के शहर लियोन में सालाना हॉट एयर बैलून फेस्टिवल, रंग बिरंगे खूबसूरत और दिलकश गुब्बारों से आसमान जगमगा उठा। हजारों सयाहों की आमद ने भी मेले की रौनक खूब बढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे क्लीन कराची मुहिम के हवाले से, अल अजीजिया रेफरेंस की बात भी होगी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन टेस्ट मैच का जिक्र भी इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सानहा मॉडल टाउन के लिए नई JIT बनाने की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने JIT के कयाम के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बात करेंगे शकील सईद से। शकील सईद, बताइएगा कि समाअत हुई और लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कबूल कर ली गई है, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सानहा मॉडल टाउन केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच जो है लार्जर बेंच को तश्कील देने का हुक्म जारी करते हुए केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और कहा है कि आइंदा इस केस की समाअत इस्लामाबाद में की जाएगी। आज अदालत के रूबरू तारुल कादरी जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह, वो पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए और इस मौका पर शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नजीर तारड़ वकील ने जो है वो भी दलाइल दिए। जो तारुल कादरी हैं उनका कहना था कि साबिक IG मुश्ताक सुकेरा पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद हमारा केस 0 पर आ गया है। हमारी इस्तदा है कि केस की दोबारा तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दी जाए, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इस केस की तैयारी के लिए वक्त दरकार है, लिहाजा जो है वक्त दिया जाए ताकि अदालत को असिस्ट किया जा सके, मुआवनत की जा सके अदालत की, और इसके तफसीली जायजा लेने के बाद अदालत जो हुक्म जारी करेगी उस पर ही अमल किया जाएगा। अदालत में आज जो है शहबाज शरीफ को भी पेश किया जाना था, लेकिन वो भी पेश नहीं किए गए। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत में पेश हुए उनकी तरफ से और केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। इनकी इस्तदा के बाद चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म जारी कर दिया और कहा कि मेरे और आसफ सईद खोसा जो है इस बेंच के रुकन होंगे। दीगर 3 मेंबरान का करूर करके जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद केस की समाअत 5 दिसंबर को इस्लामाबाद में की जाएगी। जी सही। शकील, ये भी बताएगा 129 अफराद को नोटिस जारी किए गए थे जिनका ताल्लुक नून लीग से है, क्या कोई एक फर्द भी पहुंचा यहाँ पर? जी बिल्कुल, जो इसमें इस दरखास्त पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्ला, आबद शेर अली और दीगर जो है वो साबिक वज़रा के अलावा जो है पुलिस अफसरान समेत 129 अफराद को नोटिस जारी किए गए थे। आज जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकला जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने ही इस्तदा की थी कि इस केस की तैयारी के लिए वक्त दरकार है, लिहाजा केस को जो है वो मुलतवी किया जाए और केस की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जिस इस इस्तदा को मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 5 दिसंबर के लिए मुलतवी की और कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है इस्लामाबाद रजिस्ट्री में इस केस की समाअत करेगा। अदालत ने जो है आइंदा समाअत पर तमाम को वकला को और जो फ्रीकैन है इसमें उनको नोटिस जारी करते हुए अदालत में पेश होने की हिदायत की है। जी
जी ठीक है शकील, 5 दिसंबर को लार्जर बेंच इस्लामाबाद में समाअत करेगा। सुहेब शाहिद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुहेब, ये बताइएगा कि बाहर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? वहां पर प्लेकार्ड्स उठाए, पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान वहां पर मौजूद थे, मुतासरीन भी वहां पर मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ने बिस्मा अमजद जो है उनकी दरख्वास्त का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नोटिस ले रखा था और आज उसकी समाअत थी। और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो सरबराह है डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो भी आज अदालत में पेश हुए। इसके अलावा दीगर रहनुमा जो हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के वो भी अदालत में पेश हुए। जब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी अदालत में पेश हुए तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद थी। उन्होंने प्ले कार्ड जो थे वो हाथों में उठा रखे थे और उनका यही कहना था कि सालों गुजर गए हैं लेकिन हमें सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ चाहिए। इसके अलावा वो ताहिरुल कादरी के हक में नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। मर्द, खवातीन और बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद थे। इसके अलावा अवामी तहरीक के जो रहनुमा हैं खुरम नवाज गंडापुर वो भी अपने कारकुनान के साथ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मौजूद थे। इस मौका के ऊपर पुलिस की इंतहाई भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई थी। बैरियर लगाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए थे। एंटी राइट फोर्स के जो दस्ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट के आगे तैनात कर दिए गए थे और बैरियर लगा के कारकुनान को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कारकुनान में मर्द और खवातीन दोनों शामिल थे और वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर वापस रवाना हुए हैं तो उनकी गाड़ी के आगे भी कारकुनान आए और उनके हक में नारे लगाए और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने कारकुनान के नारों का जवाब दिया। जी।